कुफ्र क्या है और काफिर किसे कहते हैं, इस उन्वान पे बात होगी। भारत में कुफ्र को गाली समझा जाता है, ये अज्ञानता है। कुफ्र का जो शब्द है वो अरबी से आया है। इसके बारे में सूरे बकरा में एक आयत है जो इस तरह है कि जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और कुफ्र ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और सारे इंसानों की लानत है। इसी फिटकार की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी सज़ा में कमी होगी, ना उन्हें फिर कोई मोहलत दी जाएगी। सूरे बकरा आयत नंबर 161 और 162। अब इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कुफ्र के असली मानी छिपाने के है। इनकार के मफहूम में भी ये इस्तेमाल होता है, छिपाने का। अरब में किसान को काफिर कहते हैं, वो इसलिए कि वो बीज को जमीन में छुपाता है। तो ये बहुत सामान्य शब्द है, ये कोई गाली नहीं है। और इसका एक अर्थ इनकार भी है। मिर्जोड़ी की रहने वाली कोकन की मशहूर उर्दू लेखिका मोहतरमा तस्बीह, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था उर्दू में जो बड़ा मशहूर हुआ था कि बीवी अपने शौहर का कुफ्र न करे। अब यहां कुफ्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो कुफ्र के माने बीवी काफिर है ऐसा नहीं है, या शौहर काफिर है ऐसा नहीं है। कुफ्र ना करे यानी इनकार ना करे, शौहर के जायज हुक्म का, आदेश का इनकार ना करे, ये क्योंकि ये उसके ऊपर लाजिम है। तो यानी इनकार, एक तो छिपाने के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है, दूसरा इनकार के रूप में भी इसका ये इस्तेमाल होता है, और तीसरा ईमान के मुकाबले में विरुद्धार्थी इस्तेमाल होता है। ये असल मसला है कि जिसका अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं, वो काफिर है। अगरचे इसको हम रिवर्स इफेक्ट में देखें तो जिसका बुतों पर ईमान नहीं, वो बुतों का काफिर है। यानी मुसलमान बुतों के काफिर है, कुफ्र करते हैं, वो बुतों का इनकार करते हैं। तो ईमान, अब ईमान के मुकाबले में जब ये शब्द आया है तो ईमान क्या है? ईमान है कि इस्लाम कबूल करना, इस्लामी तरीक़ा इस्तेमाल करना, अपनी ज़िंदगी को ईमान के दायरे में रखते हुए चलाना। कुरान के मुताबिक कुफ्र की कई शक्लें हैं, खाली इनकार और छुपाना ही नहीं। एक तो ये कि इंसान सिरे से खुदा को ही ना माने या उसके इख्तिदार आला को तस्लीम ना करे और उसको अपने और सारे दुनिया का मालिक और माबूद यानी पूज्य ना माने, और उससे अकेला मालिक और माबूद ना मानते हुए किसी और को माने, तो ये कुफ्र है, और ऐसा मानने वाला आदमी काफिर है। दूसरा मफहूम यह है कि अल्लाह को तो माने मगर उसके हुक्मों और उसकी हिदायतों को इल्म और कानून का वाहिद सोर्स यानी सरचश्मा न माने, ये भी एक कुफ्र की हालत है। तीसरा यह है कि उसूली तौर पर तो वो मान ले कि अल्लाह की हिदायत पर चलना चाहिए, मगर अल्लाह अपनी हिदायतों और अपने हुक्म को पहुंचाने के लिए जिन पैगंबरों का जरिया बनाता है उन्हें तस्लीम ना करे, यानी खुदा को तो मानता है, पैगंबर को नहीं मानता है, तो वो भी काफिर है। चौथा यह कि पैगंबरों के दरमियान फर्क करे और अपनी पसंद या अपने तासुब की वजह से उनमें से किसी को माने या किसी को ना माने, तो ये भी एक कुफ्र की अलामत है। पांचवा ये कि पैगंबरों ने खुदा की तरफ से अकीदे, अखलाक और ज़िंदगी के कानून के बारे में जो तालीम दी है उसको माने या उसमें के कुछ चीज़ों को माने, कुछ चीज़ों को ना माने, ये भी कुफ्र है। छठे ये कि उसूली तौर पर तो इन सब चीज़ों को मान ले मगर अमली तौर पर अल्लाह के हुक्मों की जानबूझकर नाफरमानी करे और इस नाफरमानी पर अड़ा भी रहे और दुनिया की ज़िंदगी में वो अपने रवैये की नींव अल्लाह की फरमान बरदारी पर नहीं बल्कि नाफरमानी पर है। इस कैटेगरी में ज़्यादा लोग आते हैं, कई अस्तगफिरुल्लाह के मुसलमान भी आते हैं। तो लिहाजा ये सोचने की बात है कि हम पता नहीं कब ईमान के दायरे से निकल के कुफ्र के दायरे में चले जाएंगे।
इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि असल में कुफ्र क्या है, काफिर किसे कहते हैं, और जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तो हम दूसरों को समझा सकेंगे और अपने हमवतनी भाइयों को खासकर समझा सकेंगे। उनकी जो ये गलतफहमी है कि मुसलमान उनको काफिर कहते हैं, उनको गाली देते हैं, ये जहन में से उनके निकालने में हम कामयाब होंगे। अगरचे इसमें ज़्यादा आपको खुद पढ़ना है और तहक़ीक़ करना है तो तफ़हीमुल कुरान के जिल्द 1 हाशिया नंबर 161 और 162 को आप गौर से पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कि कुफ्र क्या है और काफिर किसे कहते हैं। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए ज़रा। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।